हेलो डिवाइन फैमिली, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं, डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। ये बहुत शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग मैं बना रही हूँ, ठीक है। पिक अ कार्ड रीडिंग है। आपके मन में जो कोई भी इंसान है, आप जानना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, फ़िलहाल उनकी परिस्थिति कैसी है। जिस किसी भी पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं, ठीक है, फ़िलहाल उनके माइंड में क्या चल रहा है, उनकी सिचुएशन कैसी है लाइफ में। आप अलग अलग 3 लोगों के लिए एक कार्ड चुन सकते हैं, ठीक है। सो या ओके, spirits are telling me to take 4. I will take 4. Yeah, the fourth one is this. Yeah, right. Okay, so ये है कार्ड नंबर 1, कार्ड नंबर 2, कार्ड नंबर 3 एंड कार्ड नंबर 4, ठीक है। सो आप आंखें बंद करिए एंड जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो अभी, ठीक है, उनके लिए कोई एक कार्ड आप चुनो, राइट। सो मैं चाहूँगी कि इससे पहले आप ये कार्ड्स चुनो, आप अपनी आंखें बंद करो और इस साउंड के साथ पहले खुद को अलाइन करो एंड उसके बाद आप अपने कार्ड्स को चुनिए। या आई होप आपने अपने कार्ड्स चुन लिए होंगे। तो देखते हैं कार्ड नंबर 1 किसके लिए आया है। आपने कार्ड नंबर 1 किसके लिए चुना है? या क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत स्टेबल पर्सन है, ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, ठीक है, फाइनेंशियली अबंडेंट है, बहुत धनवान है ये पर्सन, ठीक है। इनके जीवन में धन को लेकर के कभी भी दिक्कत नहीं आती क्योंकि ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंटेंट है। तो ये जो कोई भी पर्सन है, ये बहुत संतुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। इस व्यक्ति के मन में किसी प्रकार का कोई लालच नहीं है क्योंकि ये पर्सन बहुत स्टेबल है, ठीक है। ये रिच मेंटालिटी के साथ जन्मे हैं एंड इनका जो माइंडसेट है वो डीप विद इन रिच है, ठीक है। ये आत्मा से, दिल से अमीर हैं, ठीक है। किसी भी तरह का इनको धन के प्रति किसी तरह का कोई लालच नहीं है। ऑल्दो ये बहुत धनी व्यक्ति हैं, ठीक है, बहुत धनवान हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये चाहे ये फैमिली वाला रिलेशनशिप हो, चाहे ये पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप हो, चाहे ये बिजनेस वाला रिलेशनशिप हो, ठीक है, चाहे लव रिलेशनशिप हो, ये पर्सन लॉन्ग टर्म रिश्ते रखना पसंद करता है, ठीक है। किसी भी तरह का गलत व्यवहार ये पर्सन बर्दाश्त नहीं करता है। तो ये लॉन्ग रिलेशनशिप्स में बिलीव करते हैं, ठीक है। किसी भी तरह का कोई गलत भाव इनको पसंद नहीं है। तो ये बहुत ज़्यादा कंटेंट इंसान है, बहुत संतुष्ट व्यक्ति है, ठीक है। फिलहाल ये अपनी लाइफ में भी बहुत संतुष्ट हैं, बहुत स्टेबल स्थिति है इनकी लाइफ की और ये आपके लिए भी बहुत अच्छा फील करते हैं, ठीक है। बहुत इनका जो माइंडसेट है वो गिविंग है, ठीक है। ये लोगों की मदद करना पसंद करते हैं, ये सहायता करना पसंद करते हैं, इनको एनर्जीज़ को रेसिप्रोकेट करना पसंद है। इनको आप जिस भी तरह का व्यवहार दोगे, ये सेम उसी तरह का व्यवहार आपको लौटाते हैं, ठीक है। सो इनको ये रेसिप्रोकेशन में बिलीव करते हैं और स्टेबिलिटी में बिलीव करते हैं, ठीक है, स्थिरता में बिलीव करते हैं। सो देखते हैं कार्ड नंबर 2। कार्ड नंबर 2 जिस किसी ने भी चुना है, या सो कार्ड नंबर 2 कोई ऐसा पर्सन है जो आपसे हो सकता है आपसे इस पर्सन को प्यार रहा है, कुछ किसी तरह का कोई न्यू लव एनर्जी मुझे दिख रही है जो कि अब नहीं है, ठीक है। अब उनको आपसे अब वो आपको लव ऑफर नहीं करना चाहते हैं। सो ये जो कोई भी पर्सन है, ये पेज ऑफ कप्स है, ठीक है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स में आया है। सो ये पर्सन इस पर्सन के पास किसी तरह का क्रिएटिविटी की कमी है। ये पर्सन इस पर्सन के जीवन में प्रेम की कमी है, लैक ऑफ लव, ठीक है, प्यार की कमी है। एंड ये पर्सन आपको हो सकता है लव ऑफर करना चाह रहे थे लेकिन इन्होंने बैक ऑफ किया, ठीक है। ये आपको अब लव ऑफर करने से डर रहे हैं या खुद को रोक रहे हैं। सो ये पर्सन डेफिनेटली आपको सरप्राइज करना चाह रहे थे, आपको लव ऑफर करना चाह रहे थे। या
ये आपके लिए स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, लेकिन उनको छिपाते हैं, ठीक है, उनको रोकते हैं, ठीक है, उन फीलिंग्स को रोकने की कोशिश करते हैं, आपसे जाहिर नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसी कुछ एनर्जी यहाँ पे आ रही है। पेज ऑफ कप्स रिवर्स है, ठीक है। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशन में बहते हैं, ये इमोशनल पर्सन है, राइट। लेकिन इन्होंने रिसेंटली अपने इमोशंस पर कंट्रोल पाया है, ठीक है, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना इन्होंने सीखा है, ठीक है, अपनी भावनाओं को कंट्रोल कैसे करना है इन्होंने सीखा है, राइट। या सो ये अपने प्यार को आपसे एक्सप्रेस करने से खुद को रोक रहे हैं। एंड ये कोई न्यू लव एनर्जी दिख रही है मुझे, कोई ऐसा पर्सन जिसको आप पर क्रश है, ठीक है, जो आप के लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, आपसे अपना प्यार जाहिर करना चाहता है, बट ये पर्सन खुद को बहुत ज़्यादा रोक रहे हैं, राइट। बहुत क्रिएटिव पर्सन है ये, लेकिन फ़िलहाल इनको आइडियाज़ नहीं आ रहे हैं, ठीक है, इनकी क्रिएटिविटी भी ब्लॉक्ड है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इनका रूट चक्रा ब्लॉक्ड है, इनकी क्रिएटिविटी फ़िलहाल ब्लॉक्ड है, ठीक है। सो यस, ये आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, लेकिन खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, खुद पे कंट्रोल कर रहे हैं ये। या आते हैं कार्ड नंबर 3। सो लेट्स सी कार्ड नंबर 3 किसका है। ओके, द चैरियट। राइट। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो आपके साथ जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, ठीक है, आपके साथ जीवन देखता है, एंड आपसे अपना प्यार जाहिर करना चाहते हैं ये, ठीक है, आपके साथ स्टोरी आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है। ये जीवन में ये प्रगतिशील व्यक्ति है, ठीक है, ये प्रगति चाहते हैं, जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, बहुत भावनात्मक व्यक्ति हैं, बहुत इमोशनल हैं, ठीक है, अपनी इमोशंस पर इनका कंट्रोल नहीं होता। ये पर्सन हो सकता है आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखते हैं, हो सकता है इनका क्राउन चक्रा एक्टिव है, या एंड आपने इनका हार्ट चक्रा ओपन किया है, ठीक है। ये ऐसा पर्सन है जो आपको ही कमिटमेंट देना चाहता है, ठीक है, ये सिर्फ आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, ये और किसी को कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने इनको एहसास कराया है कि प्यार क्या होता है, ऐसा कुछ मैं देख रही हूँ। फिलहाल ये पर्सन हो सकता है कहीं ट्रैवलिंग का प्लान बना रहे हैं, कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, कहीं जाने का, कहीं एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ ट्रिप वगैरह प्लान कर रहे हैं, या मैनिफेस्टर भी है ये पर्सन, बहुत अच्छे से मैनिफेस्टेशन टेक्निक आती है इनको, ठीक है, ये ध्यान तपस्या वगैरह करना जानते हैं बहुत अच्छे से, और जिस चीज़ पर ये अपना ध्यान केंद्रित करते हैं ये उसको हासिल करते हैं, राइट। बहुत ही प्रगतिशील व्यक्ति है ये, ठीक है, जो कोई भी है, तो ये बहुत प्रगतिशील व्यक्ति है। आते हैं नंबर 4 पर। फिलहाल ये पर्सन आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, आपके साथ रिश्ते आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर दोस्ती है तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, प्यार है तो उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, या कुछ मूवमेंट चाहते हैं ये लाइफ में, कुछ आगे बढ़ने की चाह है इनको। सो आते हैं नंबर 4 पर, देखते हैं ये नंबर 4 कार्ड किसके लिए है। राइट, किंग ऑफ वॉन्ड्स। सो ये कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत अथॉरिटेटिव फिगर है, ठीक है, बहुत लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, ठीक है, मैनिफेस्टेशन पावर्स भी हैं इनके अंदर, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी है इनकी, बहुत रूलिंग एनर्जी है, ठीक है, किंग है ये, तो इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, ये लीड करना जानते हैं, एंड बहुत ही उसूलों वाले व्यक्ति हैं, बहुत डिसिप्लिन पर्सन है, एंड अट्रैक्टिव हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, ये बहुत दिखने में बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, हैंडसम है, अट्रैक्टिव है, एंड लोग इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, ठीक है। ये ऐसे पर्सन हैं जो पावरफुल मैनिफेस्टर हैं, ये बहुत क्विक अपने जीवन में चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, ये जिस चीज़ पर ध्यान केंद्रित करते हैं वो चीज़ इनकी होती है, राइट। सो ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। ये फ़िलहाल आपसे कुछ कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं, कुछ आपको कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि आपसे कांटेक्ट करना चाह रहे हैं किसी तरह से, ठीक है, आपको कुछ ऑफ़र करना चाह रहे हैं, ये कोई अपॉर्चुनिटी ऑफ़र करना चाह रहे हैं, कुछ वर्क वगैरह से रिलेटेड आपको
कुछ वर्क से रिलेटेड आपको कोई वर्क अपॉर्चुनिटी ऑफर करना चाह रहे हैं। बॉस लाइक फिगर है, बहुत बॉस फिगर है ये, ठीक है। इस पर्सन को गुस्सा भी बहुत आता है, बहुत अग्रेशन वगैरह बहुत ज़्यादा है, तेज़ गुस्सा आता है, या बहुत फायरी एनर्जी है, क्रोध तेज़ आता है इनको। लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं इनके अंदर, ठीक है, या इनबिल्ट लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं। तो ये जिन लोगों के लिए आपने चुना, ये उन लोगों के बारे में आया है। देखते हैं आपके लिए और क्या मैसेज आ रहा है। लेट्स सी और क्या ऐसा मैसेज है जो स्पिरिट्स आपको देना चाह रहे हैं। ओके, इट्स नॉट द राइट टाइम। किसी चीज़ से रिलेटेड आपको नो बोला जा रहा है, इट्स नॉट द राइट टाइम। सो कुछ ऐसा बोला जा रहा है, इट्स नॉट द राइट टाइम। लेट्स सी। ओके, या डिस्टेंस। You and your partner may be physically or emotionally distant. सो आप या आपके पार्टनर दोनों एक दूसरे से फिजिकली या इमोशनली डिस्टेंस पे हैं। भावनात्मक रूप से हो सकता है आप लोग डिस्टेंस पे हैं, या सो ये समय अच्छा नहीं चल रहा है अभी। लड़ाई झगड़े हो रखे हैं, हो सकता है कुछ नाराज़गी गुस्सा हो रखे हो आप लोग के बीच में, या मैनिफेस्ट कर रहे हैं आप लोग, या टेल द यूनिवर्स एग्जैक्टली व्हाट यू वांट। तो एग्जैक्ट चीज़ आप क्या चाहते हो? क्या आप अपने पार्टनर को वापस चाहते हो, या कोई नया प्यार आप जीवन में चाहते हो, ठीक है, आप अपने पार्टनर को हमेशा के लिए छोड़ना चाहते हो, या अपने पार्टनर के साथ हमेशा प्रेम पूर्वक रहना चाहते हो? तो क्लियरली यूनिवर्स को आप बताइए, ठीक है। ये चीज़ बोली जा रही है, सही से मैनिफेस्ट करिए। हो सकता है आपकी मैनिफेस्टेशन में कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है। सो अगर आप नया प्यार चाहते हो तो यूनिवर्स को क्लियरली बताइए ये चीज़। और अगर आप अपने पार्टनर के साथ ही वापस से शुरू करना चाहते हो तो वो चीज़ भी आपको यूनिवर्स को क्लियरली कहनी होगी। ओके, मैसेज आया है यूनिवर्स की तरफ से। ओके, या इंटीमेसी, सेक्सुअल केमिस्ट्री, रेमिनिसिंग, या सो किसी के मन में आपके लिए इंटीमेट थॉट्स आ रहे हैं, ठीक है। कोई आपके लिए बहुत इंटीमेट थॉट्स ला रहा है। हो सकता है कोई आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, राइट, या हो सकता है किसी के मन में इस तरह के थॉट्स वगैरह आ रहे हैं, या चैलेंजेस हैं, लेकिन ठीक है कुछ चैलेंजेस हैं। मेक अ डिसीजन, वर्क ऑन इनर हीलिंग, या सो आपको डिसीजन लेना है, ठीक है, कि आप अपने पार्टनर के साथ आगे इस रिश्ते को बढ़ाना चाहते हो, या फिर उनसे मूव ऑन करना चाहते हो, या आपने किसी एनिमल की सेवा करी, उसको प्यार किया है, ठीक है, तो आप उसको प्यार कर रहे हो बहुत। कोई न्यू पेट्स वगैरह ला रहा है, या कोई स्ट्रे एनिमल्स हैं, ठीक है, वो आपसे अटैच्ड हैं, वो आपको प्यार करते हैं, या यू आर शोइंग लव टू देम। लेट्स सी और क्या है, क्या मैसेज है एंजल्स, और क्या मैसेज है। ओके, वाओ, गिव इट टाइम। एवरीथिंग इन डिवाइन टाइमिंग, लेट थिंग्स फ्लो। सो हर चीज़ समय पे होगी, ठीक है, हर चीज़ समय के हिसाब से ही होगी। हर एक चीज़ के लिए एक समय निर्धारित कर दिया गया है। तो अभी बोला गया है आपको दिस इज़ नॉट द टाइम, ठीक है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ किसी तरह का कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो आपको कुछ अच्छा ट्रीटमेंट देंगे या कुछ ऐसा, तो ईश्वर पर छोड़ दीजिए, डिवाइन पर छोड़ दीजिए, ठीक है। अपने आप ये चीज़ें आपकी तरफ आएंगी, अपने आप चीज़ें आपके लिए इम्प्रूव होंगी, ठीक है। अपने आप से ट्रस्ट इश्यूज़ दूर होंगी, धीरे धीरे करके अपने आप ही ट्रस्ट इश्यूज़ दूर होंगे, एंड आपके और आपके पार्टनर के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होगा। या सी, गोल्ड डिगर्स आपको स्पाई करते हैं, ठीक है, कुछ लालची लोग हैं जो आप पर नज़र रखते हैं, ग्रीडी लोग, दे वॉन्ट योर मनी बीइंग यूज्ड। आपका धन छीन लेना चाहते हैं, आपका धन ले लेना चाहते हैं, आपका अधिकार छीन लेना चाहते हैं, गोल्ड डिगर्स हैं, ठीक है। कुछ ऐसे बेईमान लोग हैं जो आपके भी हक को छीन कर खा जाना चाहते हैं, ठीक है।
सो आपको ऐसे गोल्ड डिगर्स से सावधान रहना है, ये आप पर नज़र रखते हैं. समवन गॉट देयर आइज ऑन यू, यू आर डूइंग योर रिसर्च. तो आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है गोल्ड डिगर्स से या ऐसे लोगों से जो आप पर नज़र बना कर रखते हैं. सो हर चीज़ डिवाइन टाइमिंग पे होगी. आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है, धैर्य रखने के लिए कहा जा रहा है. राइट, लेट्स सी. या न्यू बिगनिंग्स फॉर यू, आपके लिए कुछ नई शुरुआत आ रही है. ठीक है, हो सकता है कुछ नई चीज़ें शुरू होने वाली हैं आपके लिए, लेकिन ये डिवाइन टाइमिंग पे होंगी. ओके, स्प्रेडिंग र्यूमर्स एंड लाइज अबाउट यू. या सो आपके बारे में र्यूमर्स और झूठी बातें फैलाई. ठीक है, अफवाह फैलाई किसी ने, तो इस चीज़ से आपको अवेयर कराया जा रहा है. या इस वजह से आपने डिस्टेंस किया ऐसे लोगों से. राइट. या हेल्पिंग पार्टनर, आपके पार्टनर बहुत हेल्पिंग नेचर के हैं. ठीक है, वो आपकी बहुत हेल्प करते हैं. ऑल्दो आप लोग की लड़ाई झगड़े हैं, लेकिन वो हेल्पिंग नेचर के हैं. न्यू होम फॉर यू. या सो हो सकता है आपका नया घर आप खरीदने वाले हो. कुछ नया घर से रिलेटेड यहाँ पे बात आ रही है. हो सकता है आप नया घर बनवाने वाले हो, नया घर लेने वाले हो. या समथिंग अबाउट न्यू होम. ओके, हेटर्स आर प्लानिंग प्लॉटिंग अगेंस्ट यू. सो हेटर्स आपके अगेंस्ट प्लान प्लॉट कर रहे हैं. ठीक है, दे आर प्लानिंग एंड प्लॉटिंग अगेंस्ट यू. पीपल लव यू द मोस्ट, लोग आपसे बहुत प्यार करते हैं. ठीक है, आपके बारे में चाहे कितनी भी अफवाहें उड़ाए कोई, फिर भी लोग आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं. लैक ऑफ लव, आपको लैक ऑफ लव फील हुआ. राइट, बहुत ज़्यादा प्यार की कमी आपको महसूस हुई है लाइफ में, ऐसा कुछ आ रहा है यहाँ. या गॉड नोज योर वर्थ. ऑल्दो आपको लैक ऑफ लव फील हुआ, लेकिन ईश्वर को आपका महत्व पता है. ठीक है, ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं. वो दिखते नहीं हैं, बस यही दिक्कत है. काश अगर वो आपको दिखते होते तो आपको कितना अच्छा महसूस होता है ना. आप ऐसे ही सोचते हो ना. डाउन विथ फीवर, किसी को बुखार है. ठीक है, समबडी इज डाउन विथ फीवर, किसी को फीवर चढ़ा हुआ है. ओके, यू ड्रेसअप लाइक अ रॉयल्टी, आप रॉयल वे में ड्रेसअप करते हैं. ठीक है, रॉयल तरह से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं. रॉयल कपड़े पहनना आप पसंद करते हैं. द हेटर्स वॉन्ट सम रिएक्शन आउट ऑफ यू. ठीक है, हेटर्स आपसे कुछ रिएक्शन लेना चाहते हैं, तो आपको हेटर्स को कोई रिएक्शन नहीं देना है. राइट, शुड नॉट गिव एनी रिएक्शन टू देम. ओके, आपके हेटर्स ने आपके फाइनेंसेस को रोकने की कोशिश करी. आपके एनिमीज ने आपके जीवन में फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट करने की कोशिश करी, आपके धन को रोकने की कोशिश करी आप तक आने से. ठीक है, तो अब वो लोग यही सब फेस कर रहे हैं. 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के ये समस्याएं उनको फेस करनी पड़ रही है. तो ये सारी जो समस्या थी, ये उन लोगों के पास बैकफायर हो चुकी है. 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के जो समस्या उन लोगों ने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी थी, फिलहाल वो लोग फेस कर रहे हैं. दिस इज द ईयर ऑफ हैवी कर्मा फॉर योर एनिमीज. आपके एनिमीज को हैवी कर्मा फेस करना पड़ेगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा कठिन समस्याएं उनको डेफिनेटली घेरने वाली हैं. बहुत समस्याओं का सामना उनको करना पड़ेगा जो उन्होंने आपके लिए क्रिएट करने की कोशिश करी. ठीक है, एनिमीज, एनवियस. राइट, जो भी चीज़ें उन्होंने गंदी आपके लिए क्रिएट करी थी, उन चीज़ों का एंड हो चुका है. एंडिंग्स. या आपने उन लोगों से डिस्टेंस कर लिया खुद को. ठीक है, काला जादू करके आपके चरित्र को खराब करने की कोशिश करी गई, जो काट दिया गया है. ओके, सी, तो उन्होंने आपके कैरेक्टर को भी टारगेट किया. ठीक है, आपके चरित्र को भी टारगेट करने की कोशिश करी है. जिस चीज़ को काट दिया गया है या बैकफायर कर दिया गया है, ओके, उनके पास ही लौटा दिया गया है. ये सब कुछ उनकी तरफ भेज दिया गया है 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करके. दे रिडिक्यूल्ड यू. या आपके बारे में बहुत ही ओछी बातें करना, बहुत ही घटिया बातें करना. दे रिडिक्यूल्ड यू, उन्होंने आपको इंसल्ट किया. ठीक है, हर तरह से आपके कॉन्फिडेंस को अटैक करने की कोशिश करी. तो ये सब कुछ उनके पास बैकफायर है. ओके, ये सब कुछ उनके पास बैकफायर हो रहा है और अब उनको रिडिक्यूल फील होगा. राइट, अब लोग उनको रिडिक्यूल करेंगे.
Okay, angels are telling me 2 more. Yeah, interference from family energetically. So energetic attacks कर रहे हैं किसी की फैमिली वाले, ठीक है, या इंटरफेयर कर रहे हैं. हो सकता है वो फिजिकली तो अपनी नाक नहीं घुसा पाते होंगे, लेकिन एनर्जेटिक अटैक्स करते हैं, ठीक है, आपके ऊपर गंदी क्रियाओं के द्वारा वो अटैक करते हैं, इंटरफेयर करते हैं आपकी लाइफ में. या सो ये जो भी इंटरफेरेंस है ये बैकफायर होना चाहिए, 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के उनके पास ही जाना चाहिए, ठीक है. या सी मदर इन लॉ, या तो ये हो सकता है किसी की मदर इन लॉ है जो एनर्जेटिक अटैक्स करती हैं या करवाती हैं, ठीक है, या एनर्जेटिक अटैक्स करने की कोशिश करते हैं. ओके, सो यस, सो ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए उन्हीं के पास 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के. या डॉक्टर, समथिंग अबाउट डॉक्टर, कोई डॉक्टर है, कोई डॉक्टर को कंसल्ट कर रहा है, किसी की तबीयत खराब है. डायरेक्ट मैसेजेस फ्रॉम गॉड, लिसन केयरफुली एवरी वर्ड. या सो ये ईश्वर की तरफ से आपको ये संदेश पहुंचाए जा रहे हैं, ठीक है, एक एक शब्द बहुत ध्यान से सुनिए. या हो सकता है किसी की मदर इन लॉ बीमार है, उनको डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत है, ठीक है, वो डॉक्टर को दिखा रही हैं. मेजर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सक्सेस फॉर यू, या आपके लिए सक्सेस आ रही है, ठीक है, सफलता आपकी तरफ आ रही है. या ओके, आई टेक वन मोर फ्रॉम माई साइड. वॉन्ट टू कम बैक इन योर लाइफ टू स्पॉइल एवरीथिंग. सी, कोई आपके जीवन में वापस आना चाहता है सब कुछ खराब कर देने के लिए, आपके जीवन को तबाह कर देने के लिए, राइट. तो बिल्कुल भी किसी पर भी विश्वास नहीं करना है इस तरह से जो आपके जीवन को कहीं से भी नुकसान पहुंचा सके, राइट. माही मैनू छड़ियो ना कि तेरे बिना दिल नहीं हो लगना. या सो कोई ये कह रहा है आपसे कि आप उनको छोड़िएगा मत, ठीक है, आपके बिना उनका दिल नहीं लगता, वो आपको बहुत मिस करते हैं. आई फील लाइक मुझे स्पिरिट्स कह रहे हैं कि और भी हैं यहाँ पे संदेश आपके लिए. या दे ब्लैक मैजिक विल अटैक बैक टू देम. या सो जो भी गंदी क्रियाएं वगैरह उन लोगों ने करी हैं, किसी ने भी आपके ऊपर इस तरह की कोई क्रिया करी है, उसी के ऊपर वो चीज़ें अटैक करने वाली हैं, ठीक है. इट विल बी अटैकिंग देम बैक. ओके, या 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के जिस किसी ने भी आपके एनर्जी के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी है उसके ऊपर ही अटैक किया जाएगा, उसकी ही गंदी क्रियाएं उसके ऊपर ही अटैक करने वाली हैं. ओके, या बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना. या सो ईश्वर की शक्तियाँ अपार हैं, ठीक है, वो सब कुछ जानते हैं, सब कुछ देखते हैं. सो उनकी शक्तियों का पार पाना असंभव है, राइट. सो ईश्वर सब जानते हैं कि कौन क्या कर रहा है आपके पीठ पीछे, और वो सब कुछ बैकफायर कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, ठीक है. या यू विल गो फ्रॉम रैग्स टू रिचेस दिस ईयर. या सो जितना आपके ऊपर अटैक किया जाएगा आप उतनी ही स्पीड से प्रगति करेंगे. जितना आपके जीवन में डिलेज लाने की कोशिश करी जाएगी उतना ही आपके जीवन में स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा तीव्रता से आप प्रगति की ओर आगे बढ़ेंगे. अब आप धन धान्य को एंजॉय करने वाले हैं. तेरी याद से शुरू होती है मेरी हर सुबह. या तो कोई आपको बहुत याद करता है, सुबह सुबह वो सबसे पहले आपको याद करते हैं. somebody is trying to attack your throat chakra. या सो ये सब कुछ बैकफायर होना चाहिए, या उस व्यक्ति के ही थ्रोट चक्र को अटैक किया जाए जिस व्यक्ति ने आपके थ्रोट चक्र को अटैक करने की कोशिश करी हो. यू आर हील्ड फ्रॉम ट्रॉमा. या सो कोई ऐसा ट्रॉमा था जिससे आप हील हुए हो, है ना, लेकिन अभी भी वो चीज़ आपको हॉन्ट करती है. मैंने आपको बताया ना कि अभी भी आप उस चीज़ से पूरी तरह से निकल नहीं पाए हो, आपको अभी खुद को और हील करने की ज़रूरत है. जो मेजर ट्रॉमा था आप उससे बाहर आ चुके हो. सॉ यू इन माई ड्रीम, किसी ने किसी को सपने में देखा, कोई आपको ये बताना चाहता है, ठीक है. या वन लास्ट मैसेज एंजल्स आर टेलिंग मी. एक और है यहाँ पे कोई, लेट्स सी कौन सा है. सेक्स स्पेल्स. आपके ऊपर सेक्स स्पेल्स करे गए हैं, ठीक है. हो सकता है कोई आपके साथ या हो सकता है कोई आपके साथ इंटरेस्टेड है इन चीज़ों में. सो आपके ऊपर इस तरह की चीज़ें करी गई हैं, कोई सेक्स स्पेल्स वगैरह करे गए हैं. तो आपको बहुत सावधान रहना है, अपनी ऊर्जा को, अपनी एनर्जी को क्लेंस करिए. या सो ये जो कोई भी सेक्स स्पेल्स वगैरह कर रहा है
ठीक है, ये प्यार की भाषा नहीं समझता है तो, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल पर्सन है, ये लस्टी पर्सन है, राइट। सो ऐसा कुछ यहाँ पे आ रहा है। लेट्स सी, इनिशियल्स ले लेते हैं। या न्यू, नाउ, ओके, समथिंग अबाउट न्यू, नाउ, rags to riches, yes, see, rich, somebody is grieving, ठीक है, कोई बड़ा दुखी हो रहा है आपकी सक्सेस को देखकर। आई एम लिसनिंग, ग्रीविंग, कोई रो रहा है, बिलख रहा है, परेशान है। HP, हाइपर टेंशन है किसी को, या सी HPT, हाइपर टेंशन। किसी को हाइपर टेंशन की प्रॉब्लम है, किसी का किसी की सांसें रुकी जा रही हैं आपकी सक्सेस को देखकर, बड़ा परेशान है कोई। या नंबर 1 आपके लिए स्पेसिफिक हो सकता है, आप लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकते हैं, हो सकता है आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है। 10th ऑफ मार्च आपका बर्थडे होता होगा, 10th अक्टूबर, या 3rd अक्टूबर आपका बर्थडे होता होगा, 3rd जनवरी। या ग्रीविंग, कोई रो रहा है, बहुत परेशान है। या ओके, जलन, या सी, बहुत ज़्यादा जलन है किसी को आपसे, बहुत ज़्यादा जलन है। ओके, कोई विच क्राफ्ट वगैरह करता है। ओके, इस तरह की कोई एक्टिविटीज़ करता है, कोई गंदी क्रियाएं वगैरह करता है। आपकी ब्लेसिंग्स मल्टीप्लाई हो रही, जितनी ये गंदी क्रियाएं आपके ऊपर करी जाएंगी ना, उतनी ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बरसाई जाएंगी। ईश्वर भी डटे हुए हैं, ठीक है, ईश्वर गिव अप नहीं करेंगे। ईश्वर ने ठान लिया है आपको न्याय देने का, ठीक है, वो आपको न्याय दे रहे हैं। या ये वही पर्सन रो रही है जो आपके लिए इस तरह की चीज़ें करती है, कोई विच है, या जहर। या सो केयरफुल रहिए कि ये कोई ऐसा पर्सन है जिसके मन में बहुत जहर है आपके लिए, एंड आपको ये कोई फूड वगैरह दे तो उसको लेकर के बहुत सावधान रहिएगा, ठीक है, उसमें ये मिलावट वगैरह कर सकती है। या जलन, बहुत जलन है इस पर्सन को आपसे। ग्रेट, समथिंग, somebody is saying great, कुछ ग्रेट न्यूज़ आ रही है किसी की तरफ। या ग्रेट न्यूज़, कोई खुशखबरी आने वाली है, ग्रेट न्यूज़। या HR, हरियाणा, वाइस चांसलर, आई एम लिसनिंग, वाइस चांसलर, न्यूजीलैंड, वाइस चांसलर। HJ, JH, ग्रजेस हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है, बहुत ज़्यादा कोई बदले की भावना है इस पर्सन के अंदर, बहुत बदले की भावना है, ग्रजेस हैं इस पर्सन के अंदर। कोई कुछ कह रहा है तुझे, समथिंग, तुझ पे, तुझ पर, CV। कोई जॉब अप्लाई कर रहा है इधर उधर, कहीं जॉब नहीं लग रही है, एक जॉब से दूसरी जॉब ट्राई कर रहा है कोई, फाइनेंशियल क्राइसिस फेस कर रहा है कोई, ठीक है। या न्यूजीलैंड, आई एम लिसनिंग, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, राइट। ग्रेट ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, कुछ झारखंड, या कुछ प्लेसेस के नाम आ रहे हैं ये, हिमाचल प्रदेश, HP, राइट, कोई नेम, कुछ नारियल, आई एम लिसनिंग। या सो ये कुछ लेटर्स और नंबर्स हैं जो आपके लिए कहीं पर स्पेसिफिक हैं, ठीक है फ्रेंड्स। मैंने कुछ वर्ड्स बनाकर आपको हिंट देने की कोशिश करी
एंड आपको बेटर पता है कि ये आपसे कहाँ पर मैच कर रहे हैं, राइट? सो आप लाइफ पाथ नंबर 1 हो सकते हैं। बहुत सारे चैलेंजेस आपने फेस किए हैं, आपको रिडिक्यूल किया गया, आपकी बेइज्जती करी गई। तो जिस भी तरह के इंटेंशंस आपके एनिमीज़ के आपके लिए हैं, ठीक है, आप देखेंगे कि वही चीज़ें उनके पास वापस जाएंगी 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर के। जो आपके बारे में बुरा बोलेगा, ठीक है, वो चीज़ अपने बारे में वो 100 बार सुनने वाला है, ठीक है। सो दे बेटर बी वेयर कि आपके बारे में कोई गलत बात अपने मुंह से ना निकाले, ठीक है। सेम ये चीज़ मेरे साथ भी होती है। मेरे लिए अगर कोई कुछ गलत बोलता है तो वो 100 बार अपने बारे में ऐसी बातें सुनता है, ठीक है। वही चीज़ उसके साथ होती है, ठीक है। तो ये चीज़ पक्की है, कोई भी आपके बारे में, डिवाइन फैमिली के बारे में गलत बात बोलेगा तो उसके जीवन में वो चीज़ उसको 100 गुना होकर मिलने वाली है, ठीक है। सो इसी के साथ मैं ये रीडिंग कंक्लूड कर रही हूँ फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, एंड आई होप एंड प्रे फॉर द बेस्ट फॉर यू इन लाइफ। थैंक यू, thanks a lot. I love you all. Thank you.